वेलकम बैक दोस्तों। मैं शुभम चौधरी आज आपके लिए फिर एक नया वल्नरेबिलिटी लेकर आ गया हूं, जिसे मैंने 2 दिन पहले ही ढूंढा हूं। ये वल्नरेबिलिटी है ओपन रिडायरेक्शन। फिर मैंने इसको एक्सप्लॉइट चेन बनाकर एक्सेसेस परफॉर्म किया, फिर मैंने कुकी स्टील किया। ये पीओसी मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने लैब बनाया हूँ अपने काली मशीन पर। फिर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इस वल्नरेबिलिटी को लाइव देखेंगे हम लोग, कैसे ये वल्नरेबिलिटी काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी अराइज कैसे हुई। जब कोई वेब एप्लीकेशन किसी यूआरएल पैरामीटर का यूज करके किसी एक्सटर्नल या इंटरनल पेज पे रिडायरेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर http://target.com रिडायरेक्ट हो रहा है https://google.com पर, तो अगर कॉल बैक यूआरएल जैसे पैरामीटर में प्रॉपर वैलिडेशन नहीं किया गया तो अटैकर किसी भी मैलिशियस यूआरएल पे विक्टिम को रिडायरेक्ट कर सकता है। इसे कहते हैं ओपन रिडायरेक्शन। अब अगर हम उस ओपन रिडायरेक्शन के साथ एक एक्सेस पेलोड या एसवीजी फाइल चेन कर दें तो मैलिशियस जावा स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो सकता है, और यही होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। एक्सेस होने के बाद अटैकर डॉक्यूमेंट.कुकी के थ्रू यूजर का सेशन टोकन चुरा सकता है और सेशन हाईजैक कर सकता है। अब हम उसको लाइव देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना सर्वर रन कर लेता हूं। यहां पर पाइथन की मदद से मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया। यहां पर मेरा 5000 पोर्ट पर सर्वर रन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं http://127.001 5000 पर है रन। फिर उसके बाद मैं अपने मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र में चलता हूँ, जहाँ पर इस यूआरएल को रन करते हैं। यहाँ पर एक लॉगिन पेज है, जैसे मैंने ये वल्नरेबिलिटी ढूंढा था सेम टू सेम मैं लैब बनाकर रखा हूँ आप लोग को समझने के लिए। यहाँ पर लॉगिन पेज आ गया, जिसका मैंने एडमिन यूजर नेम रखा है। फिर यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूं। फिर यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। फिर उसके बाद एंड पॉइंट को ढूंढेंगे FF के थ्रू। यहाँ पर कंसोल डैशबोर्ड लॉगिन डायरेक्टरी मिला है, तो मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट डायरेक्टरी में जाता हूं। रिडायरेक्ट डायरेक्टरी में गया, फिर यहाँ पर ये कॉल बैक यूआरएल एंड पॉइंट मिला था मुझे, तो इसको मैं यहाँ पर रिडायरेक्ट करवाता हूँ google.com पर। अगर google.com पर ये पेज अगर रिडायरेक्ट हो जा रहा है, यहाँ ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पर इनपुट वैलिडेशन लागू नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर google.com पर रिडायरेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी है। इसी वल्नरेबिलिटी को हम यहाँ पर एक्सप्लॉइट चेन की मदद से यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं एक्सेसेस। क्योंकि आप जब बग बाउंटी करते हैं, आप जितना वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट बढ़ाते हैं, आपको उतना बग का आपको पेमेंट ज़्यादा मिलता है। तो मैं अपने काली पर पहले मैलिशियस फाइल पहले से ही बना रखा है। यहाँ पे हम एलएस करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं accesses.svg। आपको एक बार हम अपना ये पेलोड दिखा देते हैं accesses.svg। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर svg फाइल में जावा स्क्रिप्ट पेलोड यहाँ पर इंजेक्ट किया गया है, स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस स्क्रिप्ट, आप देख सकते हैं। फिर ये XML बराबर वो यूआरएल का नाम है। पहले हम अपने लोकल मशीन पर एक पोर्ट 80 पर सर्वर होस्ट कर लेते हैं -m http://server पोर्ट 80। अब फिर हम उसी रिडायरेक्ट एंड पॉइंट पर चलेंगे जहां से मेरा वो रिडायरेक्ट काम कर रहा था। तो यहाँ पर http://127.0 यहाँ पर पोर्ट 80 था, accesses.svg ये मेरा फाइल यहाँ पर लोड करेगा। फिर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेसेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। तो फिर हम अगर आप एक्सेसेस रिफ्लेक्ट होता है तो फिर आपका आगे क्या सोचते हैं, जैसे कि
आप सोचेंगे क्यों ना हम यूजर या एडमिन कुकी स्टील करें वहां से। कुकी स्टील होता है कि नहीं होता है, आप सबसे पहले वही चीज सोचते हैं। फिर मैंने यहाँ पर स्टील कुकी के लिए मैंने एक पेलोड बनाया, आपको दिखाता हूँ। नैनो कुकीज स्टील डॉट एसवीजी एक फाइल है मेरा, यहाँ पर वो फेच कर रहा है, वो वेबसाइट से फेच करेगा कुकी। यहाँ पर पेलोड देख सकते हैं, फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फेच कर रहा है। ये जो सर्वर है मेरा ये लोकल होस्ट का सर्वर यूआरएल है। फिर एक बार हम अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पाइथन 3 से मेरा सर्वर स्टार्ट था, फिर मैंने सर्वर स्टार्ट कर लिया। फिर हम बैक हो जाते हैं, फिर सेम एंड पॉइंट पर चलेंगे, रीडायरेक्ट http 127, फिर यहाँ पर कुकीज डॉट एसवीजी देते हैं। फिर यहाँ पे अब इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकी स्टील हो गया है सक्सेसफुली। अब हम आगे बात करेंगे इस वल्नरेबिलिटी को कैसे फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पर कॉल बैक यूआरएल पैरामीटर में सिर्फ अलाउ लिस्टेड यूआरएल ही अलाउ करो। जैसे यूज स्ट्रिक्ट पैरामीटर मैचिंग। अगर हम इफ नॉट यूआरएल स्टार्ट विथ http yourdomain.com है, यहाँ पर इनवैलिड रिडायरेक्ट होना चाहिए। बस आप अपने ही सब डोमेन को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, एक डोमेन से सब डोमेन पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पर जैसे कि हमने देखा वहां पर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं था, इसीलिए वहां पर एक डोमेन से दूसरे डोमेन के वेबसाइट पर वो रिडायरेक्ट हो रहा था। अब हम समझते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को कैसे फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पर यूजर इनपुट को HTML स्किप करना चाहिए, जैसे आउटपुट इनकोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट टैग देते हैं, तो जहां पर एक्सेसेस नहीं काम करता वहां आप देखते हैं कि जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट या उसका रिव्यू पेज सोर्स में जाते हैं तो वहां वो उसको इनकोड कर देता है वो वेबसाइट, क्योंकि वहां पर प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन काम करता है। आप फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, जैसे जिंजा 2 फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं ऑटो स्केपिंग के लिए। वहां पे आप कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यूज कर सकते हैं CSP। वहां पर जैसे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी डिफॉल्ट सोर्स सेल्फ स्क्रिप्ट SRC सेल्फ। कुकी प्रोटेक्शन के लिए आप कुकी स्टील नहीं हो, वहां पर आप HTTP सिक्योर ओनली यूज कर सकते हैं, या सिक्योर या सेम साइट फ्लैग के साथ सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेशन आईडी टोकन HTTP ओनली बराबर ट्रू दिया जाता है। जब आप कोई भी एक वेबसाइट को जब इंटरसेप्ट करते हैं वेबसाइट में, आपने कई बार ये चीज देखा होगा कुकी के सामने HTTP ओनली बराबर ट्रू या सिक्योर बराबर ट्रू या सेम साइट बराबर स्ट्रिक्ट। आपने यहाँ पर देखा कि एक छोटी सी ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी कैसे एक बड़ा वल्नरेबिलिटी बन सकता है। जहां पर जैसे कि एक्सप्लॉइट चेन की मदद से हमने एक्सेस परफॉर्म किया, फिर मैंने कुकी को स्टील किया, तो एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी बड़े वल्नरेबिलिटी का रूप ले सकता है। और आप इसको जितना हो सकता है आप चेन बढ़ा सकते हैं, वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।